Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9 की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर के टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ है. आज के क्लास में हम जो है इसके नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने इसके क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा था, नेक्स्ट आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था. आज के क्लास में बेसिकली हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से वो डिफरेंट होती है. व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इट मींस कि जहां पे कोई टर्म अगर आपका ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी एंड हियर a प्लस बी एंड देन प्लस सी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ आपको आप देख रहे हो फर्स्ट ये जो है सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है उसे ब्रैकेट में रखा गया है. वहीं आप अगर RHS यानी कि जब आप LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है वो आपका ब्रैकेट के अंदर होता है, लेकिन जब आप RHS साइड को देखते हो तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है वो आपका ब्रैकेट के अंदर होगा, वहीं आपका ये थर्ड टर्म जो है वो बाहर की साइड होगा. इट मींस कि अगर इसके हम एग्जांपल देखें किसी नंबर्स को जब आप अप्लाई करते हो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो क्या एडिशन के टर्म पे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन जो है वो फॉलो करेगा. इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड्स एंड RHS जो है यानी राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या वहां पे इक्वल होंगी. सो दैट कि यहाँ कोई नंबर है सच एज 2 + 3 + 5, जहां हमें लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड एंड थर्ड नंबर जो कि आपका 3 एंड 5 है इन्हें ब्रैकेट में रखना है, वहीं आपका RHS में 2 + 3 यानी कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है उसे आप ब्रैकेट में रखोगे, वहीं आपका ये थर्ड नंबर जो है वो बाहर की साइड होता है. एडिशन के टर्म पे यानी कि जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम अपना फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन लगाते हैं, एडिशन के टर्म पे देखते हैं, तो यहाँ आप जानते हो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कभी भी जब आप सॉल्व करते हो तो जब भी आप इसे सॉल्व करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर हम बाहर के नंबर्स को सॉल्व करेंगे. 2 प्लस अब है कि आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 3 + 5 दैट इज 8 एंड हियर 2 + 3 दैट इज 5 एंड हियर 5 + 5. तो ये क्या किया हमने पहले ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्व कर लिया, देन आफ्टर हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स को देखेंगे. 2 + 8 दैट इज 10 एंड हियर 5 + 5 दैट इज 10. यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो LHS साइड है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका इक्वल हो गया किसके? राइट हैंड साइड के. इट मींस कि ये जो एडिशन है वो आपका कम्यूटेटिव यानी ये जो एडिशन है वो आपका इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ये क्या करेगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया. कैसे? जहां आपका a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c, वेयर यहाँ देखोगे कि ये जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म है ये आपके ब्रैकेट के अंदर है, वहीं यहाँ आपका फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जो है वो आपका ब्रैकेट के अंदर है. आई होप सो कि आपको एडिशन का ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. अब है कि सब्ट्रैक्शन के टर्म पे क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? क्या सब्ट्रैक्शन में जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगाते हो तो उसका भी LHS क्या RHS की तरह इक्वल होगा जैसा कि एडिशन के टर्म पे हमने देखा था. जब आप सब्ट्रैक्शन के टर्म पे देखोगे तो यहाँ आपको B एंड C जो है उसे आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है, वहीं आपका RHS के साइड में A B को आप ब्रैकेट में रखोगे, वहीं C जो होगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा. जब आप यहाँ कोई भी नंबर्स अप्लाई करते हो सच एज हम कोई भी एग्जांपल्स लेते हैं लाइक 7 - 5 - 2, तो यहाँ भी आप क्या करोगे? सेम यही नंबर्स को रखोगे, बट यहाँ पे आपका डिफरेंट क्या होगा कि यहाँ आपका सेकेंड एंड थर्ड नंबर जो है वो LHS में ब्रैकेट में होगा, लेकिन यहाँ आपका फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सो दैट यहाँ क्या होगा 5 minus 2 that is 3 and here 7 minus 5, 7 minus 5 की वैल्यू क्या होती है 2 and here 2. सो अब है कि हमने यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, देन हम क्या करेंगे 7 minus 3 and here 2 minus 2 where 7 minus 3 that is equals to 4 and 2 minus 2 that is equals to 0. सो यहाँ से हमने क्या देखा LHS की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है किसके RHS की वैल्यू के, सो A minus B minus C is not equal to A minus B minus C where जहां आप क्या देखोगे कि सब्ट्रैक्शन के टर्म पे सेकेंड एंड थर्ड टर्म को जब आप इस ब्रैकेट में रखते हो एंड यहाँ जब आप RHS के साइड में जब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को जब आप ब्रैकेट के अंदर रखते हो तो दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं होती है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या डिफरेंस देखा कि एडिशन के टर्म पे LHS एंड RHS जो है वो एसोसिएटिव शो करते हैं, वहीं आपका जब आप सब्ट्रैक्शन के टर्म पे देखोगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन की. इट मींस कि जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को लगाते हो तो हम क्या वहां देखेंगे सच एज A into B into C क्या इक्वल होगा A into B into C के, जहां सेम हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो LHS में आपको ब्रैकेट में रखना है, वहीं आपका जो ये राइट हैंड साइड में आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जो है उसे ब्रैकेट के अंदर रखना है. सो जब आप यहाँ कोई भी एग्जाम्पल लेते हो सच एज 2 into 3 into 5 and here also 2 into 3 into 5, but what is the difference between them? सो डिफरेंस क्या है कि यहाँ आप देखो सेकेंड एंड थर्ड नंबर जो है वो ब्रैकेट में है, वहीं आपका RHS के साइड में फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आपका ब्रैकेट में है. सो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को. सो यहाँ क्या हो जाएगा 3 5s are 15 एंड जब आप इसे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 3 2s are 6 into 5. So 15 2s are 30 and here also 6 5s are 30. यहाँ से आपने क्या देखा कि ये जो LHS की वैल्यू है वो आपका इक्वल है किसके RHS की वैल्यू के. सो हम इसे कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इट मींस कि A into B into C is equals to A into B into C where जहां आप ये देखोगे कि ये जो B C है ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, लेकिन आपका RHS के साइड में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ब्रैकेट में है. सो इससे हमें क्या पता चला कि जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, वही सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. अब हम चेक करेंगे इसके डिवीजन के टर्म पे. सो जब हम डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, सेम यहाँ क्या होगा A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C. जहां हमें क्या करना है LHS साइड में हमें सेकेंड एंड थर्ड टर्म को ब्रैकेट में रखना है, वहीं आपका RHS साइड में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को हमें ब्रैकेट में रखना है. सो जब हम एग्जाम्पल लेते हैं सच एज 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर आल्सो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ आप देखोगे सेकेंड एंड ये थर्ड टर्म जो वो ब्रैकेट में है, वहीं आपका RHS में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जो है वो उसे ब्रैकेट में रखा गया है. सो मैथ्स को जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, सो दैट कि 4 डिवाइडेड बाय 2 व्हाट इज द वैल्यू दैट इज 2 एंड सेम हियर 8 डिवाइडेड बाय 4 तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 एंड हियर डिवाइडेड बाय 2. सो जब आप इस 8 में 2 से डिवाइड लगाओगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4, वहीं आपका 2 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमें वैल्यू मिलती है 1, जहां आपको क्या रिजल्ट मिला कि 4 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है. इट मींस कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सो ये आपका A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B
कभी भी जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो करते हैं, वहीं आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो है वो आपका एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट रूल, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। सो दैट कि क्या होता है कि जैसे फर्स्ट टर्म है आपका a इंटू बी प्लस सी, ऐसे कोई टर्म लिखा हुआ है। सो यहाँ आप देखो कुछ भी नहीं है, वहां से आपका ब्रैकेट स्टार्ट है। सो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वहां क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स या फिर किसी भी नंबर्स में, सो ये किस तरह से फॉर्म होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट नंबर से करेंगे ब्रैकेट का, एंड देन सेम नंबर की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के सेकेंड नंबर से करेंगे। सो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्यों? बिकॉज हमने क्या किया, a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से किया, दैट इज b। सो a इंटू बी एंड हियर प्लस की साइन है, देन a इंटू सी। अब है कि इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें सच एज कि 2 इंटू 3 प्लस 6, देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई जो है वो 3 से करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 3, देन आफ्टर यहाँ साइन किस चीज की है? साइन कन्वेंशन पे भी हमें ध्यान रखना है। सो हियर द साइन इज 2 के पहले कुछ नहीं है, दैट इज प्लस की साइन है, एंड हियर आल्सो प्लस की साइन। सो प्लस प्लस दैट द वैल्यू इज प्लस। सो हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो यहाँ क्या हो गया? 2 into 6. So 2 3s are 6 and 2 6s are 12. What is the value? 6 plus 12, that is 18. So जब आप इससे भी अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो क्या होगा? सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। So 3 plus 6 that is 9 and 2 into 9 that is 18. यहाँ से आपने क्या देखा कि ये जो LHS की वैल्यू है वो आपका इक्वल है किसके? RHS की वैल्यू के। क्यों? बिकॉज यहाँ भी वैल्यू आपकी 18 है एंड यहाँ भी वैल्यू आपकी 18 है। सो इस वैल्यू को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सच एज अगर कोई नंबर है -5 6 -10, देन है कि जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हो, सो फर्स्ट क्या करोगे? इस -5 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, देन हम -5 की मल्टीप्लाई जो है वो -10 से करेंगे। सो -5 into 6, देन है कि अब साइन कन्वेंशन आपको चेक करना है। सो माइनस माइनस दैट इज प्लस। सो -5 into 10, तो ये क्या हो गया आपका? 5 into 10। क्यों? बिकॉज यहाँ माइनस माइनस की साइन क्या हो गई? प्लस में कन्वर्ट हो गई। सो 6 5s are 30, 10 5s are 50 and 50 minus 30। क्यों? बिकॉज माइनस प्लस माइनस, सो 50 minus 30 that is 20, एंड इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 50, एंड 50 के आगे साइन जो है वो प्लस की है। सो इस 20 के आगे भी साइन प्लस की ही रहेगी, बट इस साइन को हम लिखते नहीं है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20। सेम जब आप इस ब्रैकेट वैल्यू को, इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सो 10 minus 6, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 minus 6 that is -4. Why -4? Because 10 is greater than 6 and 10 के आगे आप साइन देख रहे हो नेगेटिव साइन है, सो यहाँ भी आपकी नेगेटिव साइन होगी। सो -5 into -4, सो माइनस माइनस क्या होगा? कट आउट हो जाएगा, एंड 5 4s are 20। सो यहाँ भी आपने क्या देखा? LHS is equals to RHS। Why? Because दोनों ही वैल्यू आपकी 20 20 जो है वो आ गई। सो इसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जब आप सब्ट्रैक्शन के टर्म पे अप्लाई करोगे तो वो किस तरह से शो करता है? सच एज a into b minus c। सेम आपका क्या होगा? सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई b से करेंगे। क्यों? बिकॉज ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म आपका b है, वहीं a की मल्टीप्लाई इसके सेकेंड टर्म c से होगी। सो यहाँ क्या हो जाएगा? a into b minus a
6 minus 5 into 2. Here 6 5s are 30 minus 5 2s are 10, that is 20. सेम है कि जब आप इस टर्म को भी सिंप्लीफाई करोगे, so 5 into 6 minus 2 that is 4 and 5 4s are 20. यहाँ से भी हमें क्या मिला कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है. दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में LHS जो होगा वो RHS के इक्वल होता है. सो आज के क्लास में बेसिकली हमने डिस्कस किया ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के टॉपिक को, जहां पे हमने इसके दो रूल्स, दो लॉज जो है वो हमने देखा. फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आई होप सो कि मैंने अभी तक ये चारों प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाई दैट जिसमें कि आपका फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे. सो अपने नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशंस और रियल नंबर में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सारे ऑपरेशंस जब इरेशनल नंबर्स पे अप्लाई होती है तो उसके रिजल्ट्स हमें किस तरह से फॉर्म होते हैं. आई होप सो कि आपको आज एक क्लास में सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.